नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 15 साल से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बैठी शेख हसीना अब अपने ही देश को छोड़कर भागने पर मजबूर है। फिलहाल वो भारत में है और दुनिया के अलग अलग देशों में शरण के लिए संपर्क कर रही हैं, जिनमें लंदन जाने की भी चर्चाएं हैं। फिलहाल पूरे मामले पर भारत नजर बनाए हुए है। उधर ढाका में संसद पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है और अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और भारत सीमा पर बेहद चौकसी बरत रहा है। ढाका के लिए एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो अलग अलग तस्वीरों में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और बांग्लादेश को लेकर भारत की रणनीति हम इस वक्त आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो शेख हसीना जिन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से और फिर वहां से वो गाजियाबाद के हिंडन पहुंच चुकी हैं। फिलहाल वो भारत में ही रहेंगी जब तक उन्हें ब्रिटेन में या किसी और देश में रहने के लिए अनुमति नहीं मिल जाता, शरण की अनुमति नहीं मिलती। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और फिर मुलाकात खत्म होने के बाद अजीत डोभाल हिंडन एयरबेस से निकल चुके हैं। शेख हसीना पिछले 3 घंटे से हिंडन एयरबेस में ही मौजूद हैं। तो शेख हसीना जिन्हें आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके यहां चल रहा हिंसक प्रदर्शन, बांग्लादेश इस वक्त प्रदर्शन की आग में जल रहा है। सड़कों पर, प्रधानमंत्री आवास में, संसद पर प्रदर्शनकारियों का ही कब्जा है। प्रदर्शनकारियों ने आज शेख की प्रतिमा भी तोड़ डाली और अब देखिए बेटी शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। जो प्रधानमंत्री थी, बीते 15 साल से बांग्लादेश की सत्ता पर राज कर रही थी, लेकिन अब शेख हसीना को इस्तीफा देकर दूसरे देशों में शरण के लिए निकलना पड़ा अपने ही देश से। इस वक्त वो भारत में मौजूद हैं और हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, देश छोड़ दिया। फिलहाल वो भारत में है, सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है, यानी एक तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और अब वहां पर सैन्य शासन की आहट साफ साफ नजर आ रही है। हिंसा के आगे हारी हसीना। बांग्लादेश में पलट गई बाजी। शेख हसीना का इस्तीफा, भारत में शरण। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हाउस की तस्वीरें हैं। जहां भी जिधर भी देखेंगे प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आएगा। उग्र भीड़ ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर तब कब्जा किया जब सेना ने शेख हसीना का साथ देने से इनकार कर दिया और मजबूरन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने पहुंची। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर बाहर चली गई है। वो हमने सुना है कि एक सुरक्षित जगह पे अभी वहीं पे शेख हसीना जी हैं अभी। और मिलिट्री ने भी एक मतलब मार्शल लॉ की तरह इम्पोज कर लिया है। हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब विदेशी देश भी हो जिसका हाथ भी इस इन मामलों में हुआ होगा। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंसा थम जाएगी।
क्योंकि इस्तीफे से पहले शेख हसीना ने प्रोटेस्ट रोकने की हर संभव कोशिश की थी, फिर भी बांग्लादेश जलता रहा। हिंसा के बीच बांग्लादेश सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम बंद कर दिया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आई हुई है। फेक वीडियो से पूरा बांग्लादेश पट गया है। अफवाहों को रोकने में प्रशासन पूरी तरह से असफल नजर आया। माना जा रहा है कि ये आंदोलन अब छात्रों के हाथों से निकलकर पूरी तरह से कट्टर इस्लामी संगठनों के हाथों में चला गया। बांग्लादेश सरकार ने इस्लामिक जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बिना उनके झंडे के इस्लामी संगठनों के समर्थक पूरे बांग्लादेश में तांडव मचा रहे हैं। 14 पार्टियों को साथ लेकर चल रही आवामी लीग की शेख हसीना ने इस हिंसा को रोकने की कोशिश के लिए इस्तीफे से एक दिन पहले अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक भी की, लेकिन इस बैठक में भी शेख हसीना की सरकार पर ही सवाल उठा दिए गए, तो मजबूरन शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। अब सेना के हाथों में सारा दारोमदार है। पूरी तरह यकीन है कि हमारा सरकार, हमारे जो लोग हैं जिससे जो इस मुद्दा देख रहे हैं, वो मतलब उनका योगदान यही होगा कि बांग्लादेश के जो भी हैं अभी मिलिट्री और बाकी कोई इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे संपर्क हो और जो हमारे मतलब देश के हित में जो भी करना है वो हम करेंगे। और वहाँ का मतलब वहाँ एक शांतिशील एटमॉस्फेयर और वहाँ पे मेरे ख्याल से सुरक्षा होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में हिंसा हुई वो किसके लिए और क्यों है, और आखिर एक महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि छात्र सड़कों पर उतर गए। दरअसल बांग्लादेश में 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था। इस आरक्षण को 2018 में छात्र आंदोलन के बाद खत्म कर दिया गया था, लेकिन 5 जून को कोर्ट के फैसले के बाद इस 30% आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया गया, जिसके बाद छात्र फैसले के विरोध में एकजुट हो गए और उनका ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर हैं मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन उनके दफ्तर से यही बताया गया है कि अभी ब्रीफ करने के लिए कुछ नहीं है, फिलहाल चुप्पी साधी हुई है बांग्लादेश हाई कमीशन ने। हमारी मौजूदगी यहाँ उस हाई कमीशन के बाहर है। अगर मैं बाहर की तस्वीर एक बार विकास ठाकुर दिखाएंगे, बहुत शांत माहौल है। रूटीन बैरिकेड्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी। कुछ मीडिया पर्सन ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं रिएक्शन के लिए कि जो बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बन रही है उस पर बांग्लादेशी हाई कमीशन का क्या कहना है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति वहां से बनी है, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो भारत होते हुए लंदन जाने की तैयारी शेख हसीना कर रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश में 1971 के बाद ये सबसे बड़ी हिंसा है। अलग देश की मांग को लेकर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने ऐसे ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तब जाकर बांग्लादेश आजाद मुल्क बना और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अब उसी तरह के हिंसक प्रदर्शन ने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसे ही शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, उनके घर पीएम हाउस में बिरयानी पार्टी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी उनके घर में तोड़फोड़ करने लगे और बिस्तर पर आराम करते दिखने लगे। देखिए ये रिपोर्ट। इधर शेख हसीना ढाका छोड़ रही थी, उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। उधर शेख हसीना के सरकारी आवास पर भीड़ धावा बोल रही थी। देखिए ये तस्वीरें हैं ढाका के पीएम हाउस की।
प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में जमकर तोड़फोड़ की। शेख हसीना की फोटो हटा दी गई। प्रदर्शनकारी उनके घर में जश्न मनाते दिखाई दिए। देखिए इन तस्वीरों को। ये वही पीएम आवास है जहां कई सालों तक शेख हसीना बतौर प्रधानमंत्री रही, लेकिन आज वही पीएम आवास में सब कुछ तितर बितर हो गया। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मान ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया था, जिसके 45 मिनट के अंदर न सिर्फ शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि वो देश भी छोड़ दिया। पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर बांग्लादेश में हिंसा हुई। कुछ घंटों के भीतर ही 300 लोगों की मौत हुई और करोड़ों की प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के हालात ऐसे बिगड़े कि शेख हसीना की सरकार कुछ नहीं कर पाई। ढाका में पुलिस प्रशासन ने नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। वहीं विपक्ष भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ उतर आया और सेना ने भी शेख हसीना का साथ नहीं दिया। ऐसा भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान भी लगातार शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच रहा था। बांग्लादेश में आर्थिक हालात बेहद खराब है। इन तमाम कारणों से शेख हसीना के हाथ से हालात निकल गए और आखिरकार उन्हें देश छोड़ना पड़ा। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि वो राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं ताकि समस्या का राजनीतिक हल निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बांग्लादेश में जो कुछ इस वक्त दिख रहा है, 2 साल पहले श्रीलंका में यही स्थिति थी और कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान में भी यही हालात थे जब तालिबान ने वहां कब्जा कर लिया था। अब बांग्लादेश भी अस्थिर हो गया है। एक बार फिर से यहां पर सैन्य शासन की तरफ बढ़ता बांग्लादेश दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। वहां भी सब कुछ शांत नहीं है। एक अफवाह ने ब्रिटेन को इतिहास के सबसे भीषण दंगे की आग में झोंक दिया। ब्रिटेन के 9 शहरों में आगजनी और जमकर उपद्रव हुआ। हिंसा की शुरुआत 3 बच्चियों की हत्या के बाद हुई। हत्या के संदिग्ध आरोपी के इस्लाम से संबंध की अफवाह उड़ी, जिसके बाद भयानक दंगा भड़क उठा। ब्रिटेन के इतिहास का सबसे भयानक दंगा। एक अफवाह उड़ी, 9 शहर धधकने लगे। ब्रिटेन में आगजनी और लूट से हाहाकार। क्या ब्रिटेन को फूंक देंगे कट्टरपंथी दंगाई? दुकानों में लूट, मकानों में तोड़फोड़, लाइब्रेरी में आगजनी, शराब स्टोर में डाका, सड़क पर पुलिस से संग्राम। दंगा डरावना, भयानक और भीषण, सन्न कर देने वाला खूनी संघर्ष। जान देने और लेने पर उतारू उपद्रवी। ईंट पत्थर से लैस नकाबपोश जैसे इन नकाबपोश डकैतों ने ब्रिटेन की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ब्रिटेन में जहां देखिए वहां तांडव मचा रखा है। खून खराबा हो रहा है। जिसे देखिए सब कुछ फूंक देने पर आमादा है। ये कोई एक शहर की बात नहीं, ब्रिटेन के 9 से ज्यादा शहर दंगे की आग में झुलस रहे हैं। दंगाई इस कदर बेकाबू हैं कि सुरक्षा बल भी उनके आगे टिक नहीं पा रहे हैं। ताज्जुब ये है कि दंगे की आग तेजी से भड़कती और फैलती ही जा रही है। ब्रिटेन के कितने शहर सुलग रहे हैं। देखिए, लिवरपूल, हल,
ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, लंदन, नॉटिंघम और ब्लैकबर्न सभी शहरों में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों के बीच दंगाइयों ने घुसपैठ कर रखी है। दंगाई बोतल से हमले कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, पुलिस अफसरों पर हमले कर रहे हैं। जहां कुछ भी नहीं मिलता दंगाई वहां आग लगाकर सब खाक में मिला रहे हैं। लिवरपूल में उपद्रव सारी हदें पार कर गया है, जहां दंगाई पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू हैं। लिवरपूल में दंगाइयों ने शहर की नई स्पेलो हब लाइब्रेरी को आग में झोंक दिया। शनिवार रात को हिंसा का दौर सबसे भयावह शक्ल अख्तियार कर चुका था। ब्रिटेन के हल शहर से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां हल की सड़कों पर कारों और दुकानों को जलाते दंगाई देखे गए। दंगाइयों के निशान पर एशिया मूल के नागरिक खास तौर पर थे। हल में एशिया मूल के आदमी को उसकी कार में दौड़ाते और धमकाते दंगाई की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें उपद्रवियों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर और फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। Criminal violence and disorder has no place on Britain's streets. We've been clear to the police that they have our full backing in taking the strongest possible action against perpetrators, including we're making sure that there are more prosecutors, there are sufficient prison places, and also that the courts stand ready, because anyone who engages in this kind of disorder needs to be clear that they will pay the price. यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।